Hello, good morning, students. As we were studying chapter 7 of physics, we have started here chapter 7, that is motion of system of particles and rigid body. तो हमने सेंटर ऑफ मास फॉर सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स किया था, जिसमें हमने सेंटर ऑफ मास फॉर सिस्टम ऑफ 2 particles, 3 particles and in both conditions, that is in one plane or in 2 plane, मतलब 2 dimensional plane हमने और 3 dimensional plane, तीनों के लिए हमने conditions सेंटर ऑफ मास फॉर सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स किया था इन आवर प्रीवियस लेक्चर. सो टुडे सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स के लिए हमारा सेंटर ऑफ मास हो चुका है. अब हमारा क्या है, सेंटर ऑफ मास ऑफ अ रिजिड बॉडी. टुडेज टॉपिक इज सेंटर ऑफ मास फॉर अ रिजिड बॉडी. एज आई हैव टोल्ड यू अर्लियर, मैंने आपको पहले भी बताया कि रिजिड बॉडी क्या होती है. रिजिड बॉडी वो होती है जिसकी शेप किसी भी इम्पैक्ट से, किसी भी फोर्स से चेंज नहीं होती. आइडियली अ रिजिड बॉडी इज अ परफेक्टली डेफिनेट एंड अनचेंजिंग शेप. इज अ बॉडी विद अ परफेक्टली डेफिनेट एंड अनचेंजिंग शेप, मतलब कि उसकी डेफिनेट शेप होगी और वो शेप किसी भी इम्पैक्ट से कम नहीं होगी. अब जैसे हमने पहले माइनर क्लासेस में पढ़ा है सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस में, तो सॉलिड की एक प्रॉपर्टी होती है दैट इज रिजिडिटी. तो वहीं से ये वर्ड आया है रिजिड बॉडी. जैसे कि इसके एग्जांपल्स, बेसिक एग्जांपल्स ले जाएं तो आपके पास क्या है, टेबल, चेयर वगैरह, जैसे आप हल्का सा फोर्स लगाओ तो उनकी शेप्स चेंज नहीं होगी. सो देयर दे हैव डेफिनेट शेप एंड अनचेंजिंग शेप. ठीक है, अब आ जाती है हल्की सी फिजिक्स की बात. ठीक है, अब रिजिड बॉडी में हल्की सी फिजिक्स क्या है. इन टर्म्स ऑफ फिजिक्स, रिजिड बॉडी द डिस्टेंस बिटवीन ऑल द पेयर्स ऑफ पार्टिकल्स डज नॉट चेंज. पेयर्स ऑफ पार्टिकल्स मतलब अगर हम कंसीडर करें कि होल रिजिड बॉडी है आपके पास, जो टेबल है वो बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स का कॉम्बिनेशन है. ये तो आपको पता ही है कि जो कोई भी सब्सटेंस है वो छोटे छोटे पार्टिकल्स का कॉम्बिनेशन है. ठीक है, अब जो इसका सेंटर ऑफ मास है उसका डिस्टेंस, या पेयर ऑफ पार्टिकल्स है उसका डिस्टेंस क्या होगा, हर पॉइंट से इक्वल. ठीक है, इसमें अब ये देखो कैसे है. हमने जो सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स है उसमें डिस्टेंस क्या लिया था, डिफरेंट, x1, x2 एंड अप टू xn. पर इसमें जो डिस्टेंस होगा फ्रॉम सेंटर ऑफ पॉइंट ऑफ द सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स वो क्या होगा, सेम. मतलब डिस्टेंस विल बी टेकन एज x ओनली. ठीक है, अगर इन केस ऑफ रिजिड बॉडी है तो. ठीक है, अगर हमने उसे छोटे छोटे पार्टिकल्स में कंसीडर नहीं किया है. सो हियर रिजिड बॉडी इज परफेक्टली डेफिनेट एंड अनचेंजिंग शेप. And next is the distance of system of particles from each other is equal. अब देखो एक बात है, मैंने आपको पहले भी लेक्चर्स में कई बार बोला है और मैं आज भी दोबारा बोल रही हूँ, ये बोर्ड बहुत ही छोटा है. मैं इसमें सारी स्टेटमेंट्स नहीं लिख सकती. अगर मैं इसमें सारी स्टेटमेंट्स लिखूं तो आपकी डेरिवेशन के लिए जगह नहीं बचती, और फिर भी अगर मैं डेरिवेशन लिखूं तो वो आपकी 50 मिनट का लेक्चर हो जाएगा जिसमें सिर्फ आपकी एक माइनर सी डेरिवेशन होगी. तो दैट विल बी बोरिंग टू यू ऑल्सो. ठीक है, आपका टाइम वेस्ट है. वो फ़ोन की स्क्रीन में, छोटी सी स्क्रीन में लगे रहोगे देखने लेक्चर को, और मटीरियल कंटेंट आपको कुछ नहीं मिलेगा. आपको नोट्स बनाने के लिए जो बोला गया था, आपको नोट्स प्रोवाइड किए गए थे एट द एंड ऑफ चैप्टर. चलो मान लियो कुछ अच्छे बच्चे होते हैं जो साथ के साथ नोट कर रहे हैं. ठीक है, जो साथ के साथ नोट कर रहे हैं वो प्लीज़, आपको बार बार कहा गया कि मॉडर्न्स की बुक ले लो, तब आप लोग ध्यान से नहीं सुनते हो. मॉडर्न्स की बुक किसी ने ली नहीं, और बिना देखे जैसा मैं बोर्ड पे उतार रही हूँ या लिख रही हूँ वैसा ही आपने लिख दिया. तो ऐसे आप स्टेटमेंट्स एग्जाम्स में नहीं लिख सकते. फॉर दिस काइंड ऑफ अटेम्पटेशन यू विल हैव less marks, or some teachers will give you 0 because you are not defining the conditions. आप conditions तो define ही नहीं कर रहे हो कि आप ले क्या रहे हो. and in physics there are the derivations depending on conditions only. आपने special cases देखे हैं कि result special cases कैसे इफेक्ट करते हैं. आपने collisions में देखा है कि एक चीज़ अगर masses equal हो तो कैसे इफेक्ट पड़ता है.
किसी भी चीज़ पे। तो इन फिजिक्स एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन द कंडीशन ओनली। कंडीशन डिपेंड करती है कि आप सिस्टम ऑफ पार्टिकल ले रहे हो या रिजिड बॉडी ले रहे हो। अगर आप सिस्टम ऑफ पार्टिकल ले रहे हो तो आपकी डेरिवेशन बिल्कुल अलग हो जाएगी, और अगर आप रिजिड बॉडी ले रहे हो तब भी आपकी डेरिवेशन बिल्कुल अलग हो जाएगी। तो दिस डिपेंड्स। अगर आप डायरेक्ट लिखते जाओगे सिर्फ एक स्टेटमेंट, मैम ने रिजिड बॉडी की एक लाइन लिखवाई है तो यू आर ऑल्सो नोटिंग दैट वन लाइन ओनली, दिस इज नॉट द वे यू अटेम्प्ट, दिस इज नॉट द वे यू डू मेक योर नोट्स। ठीक है, रेफरेंस बुक्स लो, एनसीईआरटीज में भी परफेक्ट डेफिनेशंस दी है, पर एनसीईआरटी आपके लिए बहुत डिफिकल्ट है। फॉर स्टूडेंट्स लाइक यू इन दिस लेवल यू कैन नॉट मेक नोट्स फ्रॉम एनसीईआरटी, यू हैव टू डू इट फ्रॉम रेफरेंस बुक्स। रेफरेंस बुक्स में क्या है, ईजी है आप सबके लिए कंटेंट। ठीक है, सो मूविंग बैक टू अवर लेक्चर, मैंने कुछ बच्चों के नोट्स चेक किए तो फिर मैं थोड़ा सोच रही थी, इसलिए मैंने बोल दिया आपको, सोच लिया कि थोड़ा एड्रेस कर दूँ लेक्चर में। सो वी वर स्टडिंग सेंटर ऑफ मास फॉर अ रिजिड बॉडी। हमने रिजिड बॉडी देख लिया क्या होती है। उसके बाद अब कंसिडर करते हैं हम कि जो रिजिड बॉडी है उसको क्या करेंगे, n नंबर ऑफ पार्टिकल्स में डिवाइड कर लेते हैं। देखो जो रिजिड बॉडी है ऐसे एज अ होल उसका भी मास निकालना, सेंटर ऑफ मास निकालना हमें मुश्किल है। ठीक है, क्योंकि जो टेबल है कहीं से हॉलो है और कहीं से सॉलिड है। तो हम क्या करेंगे, उस पूरी रिजिड बॉडी को n पार्टिकल्स में डिवाइड कर लेंगे। डिवाइडिंग रिजिड बॉडी इनटू अ सिस्टम ऑफ n पार्टिकल्स। अब देखो n पार्टिकल्स में डिवाइड करने से क्या होगा, आप n पार्टिकल्स में डिवाइड करने से आपकी डेरिवेशन इजी हो जाएगी। कैसे, अब यहाँ पे आपके पास क्या वर्ड आ गया, इससे मैं एक्सपेक्ट करती हूँ कि आप लोगों को समझ आएगा, सिस्टम ऑफ n पार्टिकल्स। तो ये कंसिडर करने से अब देखो हमारे पास रिजिड बॉडी अलग से होती है, बट फिर भी वी आर डिवाइडिंग इट हियर इनटू अ सिस्टम ऑफ n नंबर ऑफ पार्टिकल्स। अगर आप ये कंडीशन नहीं लिखोगे कि आप उसे सिस्टम ऑफ n नंबर ऑफ पार्टिकल्स में डिवाइड कर रहे हो, तो फॉर अ रिजिड बॉडी यू विल हैव टू अटेम्प्ट अ डिफरेंट डेरिवेशन। अब सिस्टम ऑफ n नंबर ऑफ पार्टिकल्स आपने कंसिडर कर लिया कि आपने जो टेबल है उसको छोटे सिस्टम ऑफ n नंबर ऑफ पार्टिकल्स में कंसिडर कर लिया। इससे क्या होगा, जो आपकी सेंटर ऑफ मास है फॉर सिस्टम ऑफ n नंबर ऑफ पार्टिकल्स, आप वो वाली डेरिवेशन यहाँ पे इजीली लिख सकते हो। तो अगर जो सिस्टम ऑफ n नंबर ऑफ पार्टिकल्स है उसके लिए मासेस कंसीडर कर लेते हैं। लेट मासेस बी डेल्टा m1। अब देखो डेल्टा m1 क्यों ले रहे हैं, पिछले उसमें हमने जो सिस्टम थे बॉडीज का, पार्टिकल्स का, वो डिस्टिंक्टेबल था। डिस्टिंक्टेबल मतलब कंसीडरेबल, कंसीडरेबल मतलब आप उसको कंसीडर कर सकते थे कि हाँ एज कम इन रिलेशन टू यूनिवर्स ये कुछ मास है। ठीक है, बट यहाँ पे जो सिस्टम ऑफ n नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, कंसीडर करो जो छोटे छोटे मैटर्स को मिलके आपके पास टेबल बना है, वो छोटा मैटर कौन सा है, बहुत ही माइन्यूट, छोटा। तो उसका जो मास होगा वो भी क्या होगा, बहुत छोटा, जिसे कि हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, डेल्टा m से। ठीक है, नाउ डिस्टेंसेस, अब उसके जो डिस्टेंसेस हैं वो कंसीडर कर लेते हैं, x1 x2 x3 एंड अप टू xn। इससे आई होप कि आप सभी को समझ आ जाएगा कि हमें फर्दर क्या करना है। तो फिर ये आ गया आपके पास m1 x1 प्लस डेल्टा m2 x2, मैं ज़्यादा फर्दर नहीं लिखूंगी, प्लस डेल्टा mn xn, दैट इज इक्वल टू m1 प्लस m2 प्लस m3 अप टू mn। ठीक है, बाय यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला करते थे हम इसको सिंपल। यहाँ पे भी हमारे पास क्या आ जाएगा, समीशन ऑफ डेल्टा mi xi समीशन ऑफ आयोटा डेल्टा mi। यहाँ पे मैंने डेल्टा लगाना भूल गई, सॉरी। मासेस के साथ क्या आएगा, डेल्टा। ठीक है, तो अगर जो है रिजिड बॉडी है उसमें जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, इफ इन अ रिजिड बॉडी द नंबर ऑफ पार्टिकल्स दैट इज n इज इन्फिनिटी। अब उसमें जो लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं हम उन्हें काउंट नहीं कर सकते। पार्टिकल्स किसके, मैटर के। अब वो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, हम उन्हें काउंट नहीं कर सकते। तो इफ n इज इन्फिनिटी देन मासेस ऑफ दोज पार्टिकल विल टेंड टू 0। मतलब उसका जो मास है, उन पार्टिकल्स का जो मास है डेल्टा mi, दैट इज
सम ऑफ होल मासेस, वो भी क्या होगा वहां पे 0। कैसे 0 होगा? क्योंकि वो इतना मेजरेबल नहीं है। जब n इंफिनिटी हो गया तो वो सारे मासेस मेजर नहीं है, तो टेंड्स टू 0, हम उसे क्या कंसिडर कर सकते हैं 0। तो देन सेंटर ऑफ मास विल चेंज एज लिमिट। लिमिट आप लोग गलत लिखते हो, ध्यान से देख लो इसे लिखते कैसे हैं, LIM, ठीक है। लिमिट को LIM लिखते हैं। इसके बेस में डेल्टा MI टेंड्स टू 0, बिल्कुल बेस में लिखना है, इसके दूसरी लाइन में नहीं लिखना, बिल्कुल साथ लिखना है। दैट इज आयोटा डेल्टा MI एक्स, आयोटा नहीं सॉरी I, डेल्टा I और डेल्टा MI, जैसा हम अब तक लिखते आए हैं सिंपल। अब अगर आप इसको इन टर्म्स ऑफ रिजिड बॉडी लिखोगे तो हम इंटीग्रेशन ऑफ स्मॉल पार्ट, ये कौन सा है DM स्मॉल पार्ट, ठीक है। और यहाँ पे x क्या है, डिस्टेंस ऑफ दैट स्मॉल पार्ट। DM is mass of small part of particles and here x is distance of an elementary portion of DM, ठीक है। Here DM is equal to m, that is total mass of body, ठीक है।